तो पूर्णिया की एक सभा में तेजस्वी यादव ने राजद के बजाय एनडीए को वोट दिए जाने की अपील के बाद सीमांचल की सियासत गरमाई हुई है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिया के निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी के इस बयान से गलत संदेश जाएगा। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि अगर मैं राजद के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़ लेते तो मैं अच्छा हो जाता और नहीं लड़ा तो इस तरीके का प्रपंच किया जा रहा है। कांग्रेस को एक बार फिर विचार करना चाहिए। हमारे संवाददाता राजेश राज ने पूर्णिया में पप्पू यादव से विशेष बातचीत की। तेजस्वी यादव कैंप कर रहे हैं पूर्णिया में, क्या डर गए हैं वो पप्पू यादव से? सब कुछ उनको स्वागत करे। अब उनकी फितरत क्या है भाई, आप मैं तो कह रहा हूँ दोनों बहन के लिए चलिए, हम लोग मिल के लड़ते हैं। लालू जी का सम्मान है, लेकिन आप इस तरीके से आप कैसे इस देश के लोकतंत्र के साथ धोखा कर सकते हैं? कैसे आप विचारों का डेमोक्रेसी। आज उन्होंने पूर्णिया की एक सभा में कहा कि आप इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुनिए, यानी पप्पू को मत चुनिए। उन्होंने कहा कि आप नहीं देना चाहते हैं बीमा जी को तो आप इंडिया को दे दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, साफ साफ उन्होंने बोली, मैं साफ साफ कह रहा हूँ इंडिया को दे दीजिए। तीसरा क्या होता है, तीसरी की ताकत क्या होती है? तीसरा देश में क्या है? या तो इंडिया है या तो इंडिया है। तो अब तो दुनिया, इसका असर तो बहुत बुरा पड़ेगा ना भाई। क्या लगता है कि आप पप्पू यादव, कांग्रेस को विचार करना चाहिए। पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ आरजेडी का मैच फिक्स हो गया? मैं इस पर नहीं कुछ, मैं उन लोगों के बारे में उन लोगों की तरह नहीं बात करूंगा। आरजेडी में हम होते हैं तो बहुत अच्छे, आरजेडी में ज्वाइन कर लेते, मधेपुरा लड़ लेते, तब हम इंडिया तब हम बीजेपी भी टीम नहीं होते। डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ ली इनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, तो वो कौन टीम है? ममता दीदी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है तो वो कौन टीम है? पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो कौन टीम है? आप इस बात को समझिए, तो समझना पड़ेगा हम सब लोग। पप्पू यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि पूर्णिया एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, रुपौली, पूर्णिया। खासतौर से अगर पूर्णिया की बात की जाए, यहाँ चुनावी समीकरण जो हैं लगातार कैसे बन रहे हैं, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो है सीट पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर और चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी की गई, कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में हम देखें जो अंदरूनी कलह है पहले खुलकर आई थी, लेकिन अब जिस तरीके का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, क्या माना जाए उसको? क्योंकि पप्पू यादव से आप बातचीत कर रहे थे तो उनकी भी नाराजगी देखने को मिल रही थी। देखिए, पप्पू यादव से उनकी जो है वो व्यक्तिगत, हम कह सकते हैं कि दोनों में व्यक्तिगत वैचारिक मतभेद है। और पप्पू यादव भी लगातार तेजस्वी और लालू प्रसाद के खिलाफ 10 साल तक आग उगलते रहे हैं, और अब तेजस्वी जो है शायद उसी का बदला ले रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका दरवाजा जो है वो इंडिया गठबंधन से बंद कर दिया गया। इंडिया गठबंधन के लिए उनके दरवाजे बंद हो गए, जबकि कांग्रेस से उनकी बातचीत हो गई थी, लालू प्रसाद से वो मिल चुके थे, फिर कांग्रेस में उनका विलय हुआ और उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बदली कि वो निर्दलीय उम्मीदवार हो गए। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव पूर्णिया में 3 दिनों से कैंप कर रहे हैं, कल वो रात जो है यहाँ पर होटल में रुके हैं, आज फिर भागलपुर से लौटने के बाद 3:30 बजे वो पूर्णिया पहुंच रहे हैं, और 3:30 बजे से देर शाम तक पूर्णिया की सड़कों पर तेजस्वी यादव का रोड शो होगा। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि तेजस्वी यादव हर हाल में पप्पू यादव को रोकना चाहते हैं। कल कोढ़ा की सभा में उन्होंने कहा कि आप इंडिया को नहीं तो एनडीए को चुनो, और फिर धमदाह जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि गोदी मीडिया ने इसे फैब्रिकेट करके चला दिया, हम एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, भला ऐसे में हम एनडीए के पक्ष में मतदान की बात कैसे करेंगे? लेकिन वीडियो उनका जो है, बाइट जो उनके स्पीच है वो सामने है। ऐसे में गोदी मीडिया को कोसना कितना उचित है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल पूर्णिया की सियासत गरमाई हुई है, और लगातार यहाँ पर पक्ष विपक्ष और पप्पू यादव, जो त्रिकोणात्मक यहाँ की लड़ाई है, उस लड़ाई को रोचक बनाने के लिए बड़े बड़े नेता यहाँ पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा थी, मैं यहाँ पर भवानीपुर में मौजूद हूँ, और आप हमारे बाएं हिस्से में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार अभी जो है यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले हैं सभा करने के बाद। इसी सभा स्थल पर वो मौजूद थे, और चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर लगातार जो है मैदान में जटे हुए हैं। और तेजस्वी यादव का रोड शो आज शाम में होना है,
और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पप्पू यादव को हर हाल में रोकने के लिए लगातार जो है वो मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि बीमा भारती लड़ाई में है जरूर, लेकिन पप्पू यादव का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, बड़ा बड़ा काफिला लेकर सड़कों पर चल रहे हैं, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणात्मक है। अब देखने वाले बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है, जनादेश किसे मिलता है, जनता किस पर भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है। तमाम प्रत्याशी पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने के वायदे कर रहे हैं। देखना होगा कि पूर्णिया एयरपोर्ट बन पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुद्दा पूर्णिया एयरपोर्ट का सबसे छाया हुआ है। बिल्कुल, हर जगह राजेश जो कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूर्णिया में जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बयान के बाद से पहले तेजस्वी यादव वो बयान देते हैं, उसके बाद उस बयान में घिरते हैं तो बयान से पलटते हुए भी नजर आए। लेकिन ऐसे में क्या इंडी गठबंधन की तरफ से कोई बयान आया है उनके इस बयान के बाद? नहीं, देखिए, इंडी गठबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और पहले नॉमिनेशन की जब आखिरी दिन थी नामांकन वापसी की, उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने ये जरूर कहा था कि पप्पू यादव को महागठबंधन के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए। लेकिन अब तक ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया है। ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि तेजस्वी यादव आज जब रोड शो करेंगे तो उस दौरान निश्चित तौर पर वो मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि धमदाहा की सभा में कल जिस तरीके से उन्होंने इसका प्रतिवाद किया, उसके बाद जो उनका वीडियो वायरल हुआ है बहुत तेजी से और तमाम राष्ट्रीय मीडिया ने इससे सुर्खियां बनाई है, उसके बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो भी सकते में आ गए हैं कि आखिर ये क्या हो गया कि हमने एनडीए को समर्थन देने की बात कर दी। तो एक मामला ये जो है ये बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव रोड शो के दौरान क्या कुछ मीडिया से कहते हैं, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। बहरहाल नीतीश कुमार की सभा यहाँ खत्म हो चुकी है और अब वो हेलीकॉप्टर से यहाँ से चलिए। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव जो कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके से बयान दिया और उसमें वो खुद भी उस बयान में कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आए, और उसके बाद अब देखना होगा वो स्पष्टीकरण देते हैं या एक बार फिर से कुछ इस तरह का जो बयानबाजी है वो निकल कर आएगी। वहीं कांग्रेस एक बार फिर देश विरोधी बयानों को लेकर घिरती नजर आ रही है। इस बार